हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 6। टॉपिक वही है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया और क्या हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिस्टेड किया गया है, जिनमें से ये 5 टॉपिक्स हमने पिछले 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस पार्ट जो हमारा था पार्ट 5, उसमें हमने ये 5th टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया था। ठीक है, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी था। आई होप आपने देखा होगा और आपने समझा भी होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं 6, 7, 8, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, फिर डिवीजन और फिर रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ों को आज के पार्ट में सीखेंगे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अब बेसिकली इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते करते ही सीखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपको याद होगा जब आपको फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जा रहा था, तो एग्जैक्टली वही रूल्स यहाँ भी फॉलो होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि जब आप फ्रैक्शंस बनाते थे तो वहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव मिलते थे। ठीक है, और जब आप किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे वो भी पॉजिटिव ही मिलता था। यहाँ पे हम लोग होल नंबर्स के अलावा किसी इंटीजर्स मतलब निगेटिव इंटीजर से भी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और यहाँ पे हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव पॉजिटिव का जो रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का, जो कि मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ उस पर, है ना। जैसे अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसको किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर को किसी निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा एक निगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है ना, मतलब बेसिकली हमको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज कीजिए 2 है और इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 3 6 होगा, लेकिन निगेटिव होगा। ठीक है, यही बस है। और अगर एक निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी रिजल्ट हमारा निगेटिव ही आएगा। और अगर दोनों ही इंटीजर हमारे निगेटिव हों तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, मतलब क्या समझे हम लोग कि अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स हों तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर डिफरेंट साइंस हों, जैसे देखिए यहाँ पे सेम साइन है तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है हमारा पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ भी सेम साइन है, दोनों ही निगेटिव है तो इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट साइन है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, यहाँ भी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो जैसे ही पहला है हमारा -7/9 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो ये -2 एक इंटीजर से, ठीक है। तो जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम लोग न्यूमरेटर को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, -7 मल्टीप्लाइड बाई -2/9। ठीक है, अब ये देखिए दोनों निगेटिव इंटीजर्स हो गए तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। 7 2 14/9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों ही रेशनल नंबर है, दोनों ही p/q के फॉर्म में। रेशनल नंबर तो इंटीजर्स भी होता है। ठीक है, जो हमने इसको सॉल्व किया -2, ये भी एक रेशनल नंबर ही है, बट ये p/q के फॉर्म में नहीं है। और यहाँ पे जो दोनों रेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में। तो इस सिचुएशन में हम लोग एज अ फ्रैक्शन जब हम लोग करते थे तो क्या करते थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई -5 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको कटा सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, है ना, एक कॉमन फैक्टर से, तो वो भी आप यहीं पे कर सकते हैं। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे 3 × -5, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निगेटिव 15 आंसर आएगा और 10 2 20। अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से, मतलब 5 से 3 टाइम्स में और यहाँ 5 से 4 टाइम्स में, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, -3/4, -3/4। ठीक है, उसी तरह से आपको, जैसे अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, 3/-11 इंटू -11/3।
तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -11 से -11 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए दोनों ही निगेटिव निगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएंगे, तो +1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखा है तो रेशनल नंबर्स आपके लिए एकदम ईजी है मल्टीप्लाई करना। अगेन यहाँ भी और यहाँ पे थोड़े 3 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स वही रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कटता है तो हम यहीं पे कटा सकते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर तो कोशिश करें कि उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखें। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, दिस 5 एंड दिस 5 कैंसिल्स आउट। और ये आप देखिए -7 -63 9 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अगर नीचे बड़ा है तो नीचे हमारा नंबर आएगा। ये 7 1 टाइम्स में कटा और ये 9 टाइम्स में कटा। अब आप देख रहे हैं ये 18 भी 3 टाइम्स में, 18 1 ज़ा 18 है, 18 3 ज़ा 50। अब आपका एज ए न्यूमरेटर आपके पास क्या रह गया, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ भी 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 3 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे 1 × 1 × 9। ओके, अगेन ये फिर हमारा 3 भी 9 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, राइट। तो 3 1 ज़ा और ये 3 3 ज़ा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1 3 ज़ा 3, 1/3 इज द आंसर। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है, कटाते समय, कैंसिल आउट करते समय थोड़ा केयरफुली कैंसिल आउट करेंगे, फिर हमारा लास्ट में आंसर जो है आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एक देख लेते हैं, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई -18/21 मल्टीप्लाइड बाई 17/35। अब थोड़ा ध्यान रखना है कि ये माइनस जो है सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये निगेटिव इंटीजर। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कभी कभी वो माइनस को सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं, तो कभी कभी वो एक साइन सिंबल समझ लेते हैं, यही कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव का सिंबल है ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, ये इसको निगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब हम लोग इसको एक इंटीजर ही समझेंगे। अब हम लोग नॉर्मल, अब हम लोग ये जो हर बार कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ओके, अब ये कलर हम लोग चेंज करते रहते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अब ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब कोई यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला नहीं है ना, अब कुछ नहीं बचा। तब हम क्या करेंगे, जितने न्यूमरेटर्स हैं उनको अलग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आप न्यूमरेटर में क्या देख रहे हैं, क्या बच रहा है, ऊपर 1 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 17 है। तो 1 × 3 × 17, 1 को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बट 1 अगर रहे तो उसको हम लोग नहीं लिखें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन जब 1 से करते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है, राइट। 35, अब कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो 17 3 ज़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए 51 एंड 35 1 ज़ा 35। तो दिस इज आवर आंसर। इसी तरह ये F नंबर आप क्या करेंगे, यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया, अब हमें डिवीजन सीखना है। तो डिवीजन सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज होता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ विच इज 1। मतलब ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिनका प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे सपोज कीजिए एक हमारा रेशनल नंबर है a/b है और एक दूसरा नंबर b/a है। इनका प्रोडक्ट आप जब फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हम लोग a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, b/a कहलाएगा। ठीक है, मतलब उसका इन्वर्स हो जा रहा है। इन्वर्स का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a न्यूमरेटर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में a क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। यहाँ b क्या है आपका, डिनोमिनेटर है, तो इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो b न्यूमरेटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। रेसिप्रोकल भी हम लोग इसको कहते हैं, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे
ये है एक, ओके डी, दिस इज ए, तो -7/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और मतलब 5/-7। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप ये ध्यान दें कि सिर्फ जो नंबर्स चेंज होंगे, नंबर्स इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे हमारा ये एक नंबर है -5/-18। अब इसका जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, बहुत स्पेस है हमारे पास। तो -5/-18 जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे तो क्या होगा? अब देखिए दोनों ही माइनस है, तो हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बनाते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये -5/18 क्या हो जाएगा? 5/18। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 18/5, ठीक है। अब यहाँ पे 0/-7, इसका क्या होना चाहिए ज़रा सोचिए। तो 0/-7 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 ही होगा, ठीक है ना। ऐसे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ अनडिफाइंड, तो इस सिचुएशन में हम आई थिंक 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 0/-7 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फिर 0/0 का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, ठीक है ना। 0 के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाएगा। और हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का डिफिनेशन है, उसका जो दोनों मतलब कि एक नंबर, एक रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो इस सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सिचुएशन, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दिस कुड बी द करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग डिवीजन को सीखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और डिवीजन सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का यूज़ करना होता है। अब तो कैसे करेंगे, आइए एक बार देखते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा पहला है -12 डिवाइडेड बाई 9/5। अच्छा, मैं एक बात आप लोग को और बता दूं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने अभी तो सीखा निकालना, लेकिन रेशनल नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा। आई मीन P/Q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर्स थे उन्हीं के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा। लेकिन अगर P/Q के फॉर्म में नहीं हो, जैसे -12, अब इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान रखें, -12 को अगर हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं -12/1। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/12, मतलब -1/12, राइट, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को निगेटिव नहीं रखते हैं, ठीक है ना। निगेटिव अगर है तो न्यूमरेटर ही निगेटिव रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो मे भी कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा। तो जैसे हमने लिखा, अब हम लोग किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं? -12 को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9/5 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा उसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें करना होगा, ठीक है ना। कई बार कुछ स्टूडेंट्स डिविडेंड यानी जो पहले लिखा रहता है उसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं, तो ये गलत है, इस बात का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है। क्या लिखेंगे हम लोग? -12। अब डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। डिवीजन अब हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, और ये जैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो इसका जो डिवाइजर है, मतलब जो नेक्स्ट डिवीजन के बाद वाला जो हमारा रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें लिखना होगा। तो 9/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 5/9। बस यहीं तक अलग था, बाकी इसके बाद हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जब भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है किसी इंटीजर को रेशनल नंबर से, तो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब -12 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है, कट रहा है कुछ कोई कॉमन फैक्टर से, तो उसको कटा लेंगे। जैसे 3 से 3 टाइम्स में कटेगा और 3 से 4 टाइम्स में, तो क्या हो गया? -4 मल्टीप्लाइड बाई 5, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, -20/3। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो -62/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
डिवीजन। अब एक नेक्स्ट यहाँ पे देखिए b है हमारा -3/8 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे स्पेस कम है। ओके तो ये जो हमारा सेकंड नंबर है -3/8/7 डिवाइडेड बाई -3/8 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए ध्यान से समझिएगा। -3/8 डिवाइडेड बाई 7। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा हम लोग जो हमारा डिवाइजर है मतलब डिवीजन साइन के जो नेक्स्ट वाला हमारा रेशनल नंबर होता है उसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना होता है जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हुआ 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए 7 इज इक्वल टू क्या होगा 7/1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/7, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/7, ठीक है। अब वही हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को, तो -3 × 1 -3 एंड 8 7 56, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर हमारे पास एक प्रॉपर जैसे ये यहाँ पे आप देखिए -7/12 डिवाइडेड बाई ये तो बहुत इजी है, दोनों ही रेशनल नंबर है, दोनों ही p/q के फॉर्म में है। क्या है हमारा, ये b नंबर था, c -7/12 डिवाइडेड बाई -6/63, ऐसा ही कुछ है, 2/63 -2/63। ओके तो ये तो ऑलरेडी दोनों ही p/q के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी। -7/12 लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो -63/2, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं मतलब कैंसिल आउट कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक यहाँ पे है, ठीक है ना। 12 और 63 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व 3 से 4 टाइम्स में और ये 3 से 21 टाइम्स में। तो क्या हो गया ये -7 × -21 डिवाइडेड बाई 4 × 2, तो अभी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 7 × 7 7 2 14 4 2 8, तो ये हो गया आंसर। ज़रूरत पड़े तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी यही काफ़ी है। तो डिवीजन भी आप समझ गए, कुछ और हम लोग क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस बस कर लेते हैं, तो आई थिंक कि ये अब आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। D, E और F ये सिंपल है, इसको आप लोग कर लेंगे, तो इसको आप लोग खुद करें। साथ ही साथ बुक में जो दिया है उसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक्स है, तो इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, ठीक है। किसी रेशनल नंबर को डेसिमल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो इसमें 2 मेथड है, अभी पहला मेथड पे बात करेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू मेथड, ठीक है ना। यही बेसिक मेथड है तो इसको आपको अच्छे से समझना है, प्लेस वैल्यू मेथड। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 1/2 है, हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा कि जब कोई इस तरह का फ्रैक्शंस लिखा रहता है जैसे 2/10, तो इसको हम लोग डेसिमल में लिखने के लिए क्या करते थे 0/2 लिखते थे, है ना। 3/10 होता था तो हम क्या लिखते थे इसको 0.3, 5/10 होता था तो हम क्या लिखते थे इसको 0.5, आपको याद होगा ये। या अगर 5/100 होता था तो हम लोग इसको लिखते थे 0.05। तो यही है हमारा प्लेस वैल्यू मेथड, मतलब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। नीचे 100 है, इट मीन्स ये 5 जो होगा वो 100th प्लेस पे होगा, तो हमने क्या किया इस 5 को 100th प्लेस पे प्लेस कर दिया। 10th प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 कर दिया, ठीक है। ये नीचे 10 है, इसका मतलब 5 10th प्लेस पे होगा तो 5 को 10th प्लेस पे, यानी प्लेस वैल्यू का यूज़ करके हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही मेथड है बेसिकली। अब ये 1/2 है, हम लोग ऐसा कब करते हैं जब डिनोमिनेटर हमारा 10 हो या 100 हो या 1000 होता था, तब हम लोग ऐसा करते थे, या 10,000 की कंडीशन में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस 2 को 10 के में या 100 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो आप देखिए 2 को 10 से, मतलब कोई नंबर आपको समझ में आ रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 200 हो जाए, आई मीन 2 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हो जाएगा। बट अगेन अगर हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 5/10।
और अभी आप यहाँ पे देखें कि 5/10 को हम लोग क्या लिखते थे 0.5, मतलब हमने 1/2 को डेसिमल में जब कन्वर्ट किया, 1/2 एक रेशनल नंबर है जिसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया 0.5, ठीक है। तो यही हमारा प्लेस वैल्यू मेथड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/4। अब यहाँ 4 को हम लोग को 10 में कन्वर्ट करना है, तो 4 आई थिंक 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 10 नहीं होगा भी तो डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर होगा, बट हम लोग को नेचुरल नंबर ही यूज़ करना है। तो फिर हम लोग को ट्राई करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाए। 10 तो हो नहीं सकता, 100 पे ट्राई करेंगे तो ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। जैसे 10 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं कटता है, ठीक है, बच जाता है 2। तो अब 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो क्या गया आंसर 25। कहने का मतलब ये कि 25 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 100। करिए 25 से मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 × 25 75 हो जाएगा। और आपको याद होगा 75/100 को हम लोग जब डेसिमल में लिखते थे तो 0.75 लिखते थे, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग किसी रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे माइनस होता सपोज कीजिए, तो यहाँ भी हम लोग क्या लग जाता माइनस, तो अभी हम लोग माइनस को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे, माइनस की बात नहीं करेंगे। माइनस अगर होगा तो माइनस लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अभी हम लोग फिर सिर्फ अभी मेथड्स पे फोकस करेंगे। इसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं 2/5, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/10, मतलब 0.4। तो आप देख रहे हैं ना, अगर पॉसिबल है तो 10 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें या 100। 10 पॉसिबल नहीं तो 100 कर ले, कभी कभी 100 भी पॉसिबल नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग 1000 का ट्राई करेंगे। कौन ऐसा हो सकता है, थोड़ा देखा जाए। जैसे 1/8, तो 8 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 10 होता है ना 100 होता है। तो इस सिचुएशन में हमको इसको 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो देख लीजिए, आप खुद करके देख लीजिए। 100 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, आई मीन तो आपका रिमाइंडर बच रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब पूरा कट नहीं रहा है पूरा। तो इसका मतलब कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 100 तो नहीं आएगा। अब 1000 पे ट्राई करते हैं। कितना आ गया 125 आ गया, है ना। तो यानी कि 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो अब 8 में 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें करेंगे तो 1 में भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 125/1000। अब इसको हम लोग जब डेसिमल में लिखते थे क्या लिखते थे 0.125, ठीक है ना। वैसे ध्यान रखिए 3 0 है, तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट के पहले आ जाएगा। तो ये सब बातें हम लोग पहले जान चुके हैं, बस अब उसी को बस हम लोग थोड़ा सा समझ रहे थे कि क्या है ये प्लेस वैल्यू मेथड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू मेथड का यूज़ करके किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वही है कि सभी के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए 1/3 है, तो आप 3 को 10 में 100 में 1000 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 100 या 1000 नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अगर ये मेथड यूज़ करके, ठीक है। तो फिर हम क्या करना है, इसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम लोग तो किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 1/2 को ही लें, फिर से वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसी को डिवाइजर बनाना है और न्यूमरेटर को बना लेना है डिविडेंड और डिवाइड करना है। तो ये 2 1 से 0 टाइम्स में जाएगा। डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना आपने सीखा है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट देना है, एक 0 आ जाएगा।
अब ये 5 टाइम्स में कट गया, मतलब हमारा क्या आ गया आंसर 1/2 इज इक्वल टू 0.5। चलिए अब हम लोग एक वही 1/3 का बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल पे हम लोग आगे भी कुछ पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम लोग को इस एग्जाम्पल से रिलेट करना पड़ेगा, तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब 3 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं 1 को, तो 0 टाइम्स में ये भी जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा। अब 3 3 ज़ा 9, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। अब देख रहे हैं ना, फिर से 1 आ गया, फिर एक 0 आएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 1 आ रहा है। मतलब देख रहे हैं आप, हर बार 1 आ रहा है, यानी हर बार यहाँ पे 3 आएगा। मतलब ये 3 ख़त्म नहीं होगा, है ना। आप चाहे जितना टाइम्स इसको प्रोसेस करते जाएं, कितना भी आगे बढ़ते जाएं, कितना भी इसको आगे करते जाए डिवाइड, आपका ये जो है हर बार 3 ही आएगा और यहाँ पे हर बार 1 ही रिमाइंडर बचेगा। मतलब आप क्या देखें कि 1/3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0.3 0.333 ऐसे ही आते रहेगा। कितने टाइम्स? तो इनफाइनाइट टाइम्स, कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये हमारा। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग करते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर कोई हमको एक नेवर एंडिंग प्रोसेस में वो आ जाए, तो ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है, ठीक है ना। मतलब ये जो 1/3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका कभी कोई अंत नहीं होने वाला है, ठीक है ना, जो खत्म ही नहीं होने वाला है। जैसे आप देखिए 3 आप लिखते जाइए आप जब तक लिख सकते हैं, कभी ये 3 खत्म नहीं होगा। इसको कितना भी आगे आप प्रोसेस करते जाइए, हमेशा 3 आते रहेगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी एंड नहीं होने वाला है। और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि 3 ही हर बार आएगा, कोई दूसरा डिजिट आपको नहीं आएगा, हर बार 3 ही आएगा। तो इसीलिए ऐसे डेसिमल नंबर्स को या ऐसे रेशनल नंबर्स को जिनका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से आए कि कभी टर्मिनेट ना हो और रिपीट करे, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देर आगे और चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए हैं ऑलमोस्ट कि कैसे हम लोग किसी रेशनल नंबर को डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4/5 क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो 0 टाइम्स में 0 ही होगा, 4 आएगा, पॉइंट देंगे, एक 0 आएगा, 5 8 सा 40 कैंसिल हो गया। मतलब कि 4/5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है, लास्ट में हमारा प्रोसेस एंड पे आ जा रहा है ना, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल। टर्मिनेट हो जा रहा है, कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर एक स्टेप के बाद, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। अब कब डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो जैसे ये हमारा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। ओके, तो अब किस प्रोसेस से करना है यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और जैसा कि हम लोग शुरू में पढ़े थे, जो फर्स्ट हमारा मेथड था प्लेस वैल्यू मेथड, तो उसका हम लोग यूज़ करके सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं आगे क्या है। ओके, सब वैसा ही है, तो हम लोग तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो जैसे ये हमारा 1/8 है, तो अगेन अभी हम लोग देखे थे कि 8 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 हो जा रहा है, तो ऊपर भी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको तो हमने बनाया ही था, ये हो रहा था 0.125, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब ये आपका 5/8 ले लेते हैं, तो 5/8 क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ भी आपको 8 डिनोमिनेटर रहेगा। प्लेस वैल्यू मेथड से जब भी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको 125 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना। 8 से हम लोग जब 125 से एक बार मल्टीप्लाई किए, तो हर बार आप वही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करिए 625/1000, ठीक है, हो जाएगा 0.625, ठीक है।
अब यहाँ पे ये 125 है, तो 125 है, तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली 4 से। ओके, इज देयर एनी मिस्टेक? नो, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब 8 को हम लोग 125 से मल्टीप्लाई किए तो 1000 आया, तो 125 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1000 आएगा। तो यहाँ हम लोग 8 से कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 8 से कर देंगे। 104/1000, तो क्या हो जाएगा ये? 0.104। ठीक, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव है, -31/25, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको याद होगा कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जब हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 0 है और ऊपर 3 डिजिट है, तो जो डेसिमल पॉइंट होता है हमेशा 2 डिजिट के लेफ्ट ही आएगा, मतलब 4 और 2 के पहले, मतलब -1.24 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्लेस वैल्यू मेथड से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसको डिवाइड करके थोड़ा करते हैं, तो जैसे हमारा e है -17/25, तो माइनस का साइन पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है 25 से। तो 0 टाइम्स में जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा। अब 25 6 टाइम्स में 150 होता है। ठीक है, मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्वियसली सबका टेबल 25 का इजी होता है। ओके, अभी 20 बचा, 0 आ जाएगा, तो ये 8 टाइम्स में 200, मतलब क्या गया हमारा? 0.68। अब ये निगेटिव है तो माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है ना, माइनस का साइन लगा देना, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तरीका वही है, बस साइन का ध्यान रखें। तो इसी तरह से अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, -81/20, फिर 20 से डिवाइड करेंगे, या आप चाहें तो इसको जिस मेथड से भी करें। यहाँ पे आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, फिर -6135/225 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अब बाकी सबको आप खुद से कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो बात कर रहे थे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कुछ हमारे ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनको जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे अभी हम लोग किए थे एक, जैसे 15/25 ही ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में ही लिखते हैं 3/5। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 0 टाइम्स में, उसके बाद 6 टाइम्स में, क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ऐसे डेसिमल्स को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। अब अगर आप ध्यान देंगे, है ना, हर एक नंबर को, जैसे 1 को ही आप ले लीजिए, 1 को एक बार आप 2 से डिवाइड करिए, कभी 3 से डिवाइड करिए। इस नंबर को हमको किसके से डिवाइड करना है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, इन सभी नंबर से 1 बाई 1 आप डिवाइड करके चेक करिए, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे? देखिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.5। 1 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.333, नेवर एंडिंग। 1 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.25। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2। 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 1 जा 6, 6 6 6, इस तरह से आएगा आपका, है ना। पहला जो है 1 रहेगा, उसके बाद 6 रिपीट होता रहेगा, लेकिन 6 रिपीट होते रहेगा, नेवर एंडिंग, है ना। 1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 56, 35, हाँ, फिर ये 7 आ गया, फिर उसके बाद रिपीट होगा, फिर उसके बाद 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद वही। चलिए इसको हम लोग थोड़ा नीचे लिखते हैं, स्पेस कम हो रहा है।
1/4 क्या हो जाएगा हमारा 0.142857, फिर उसके बाद 142857, फिर उसके बाद 142857। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। कौन कौन? तो ये सभी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब आप आई एम सॉरी, यहाँ पे 7/4 मैंने लिख दिया, दिस इज नॉट 4, दिस इज 7। मतलब आप क्या देखें 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और यही जो है टोटल डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना, ये रिपीट होता ही रहेगा। जब 1 को 8 से आप डिवाइड करते थे तो क्या आया था 0.125 आया था। 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.111, इसमें बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं कब कब ये रिपीटिंग हो रहा है और कब कब नॉन रिपीटिंग हो रहा है। तो आप ये देखिए 2 के कंडीशन में रिपीट नहीं हो रहा है, 4 के कंडीशन में रिपीट नहीं हो रहा है, 5 के कंडीशन में भी रिपीट नहीं हो रहा है, और 8 के कंडीशन में भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। बाकी 3, 6, 7 और 9 की कंडीशन में रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। तो क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न अगर आप अच्छे से डिटेल्स में ऑब्जर्व करिएगा तो आप पाइएगा कि जब डिनोमिनेटर हमारा 2 होता है या 5 होता है, या 2 और 5 के फैक्टर से मिल के बना हमारा कोई डिनोमिनेटर अगर होता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होता है। और 2, 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ गया, जैसे आप देख लीजिए 3 है तो इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अब 6 का फैक्टराइज आप करिएगा तो 2 × 3 आएगा, है ना। 6 में क्या आएगा आपका 2 × 3, तो 2 तो आ रहा है बट 2 के साथ 3 भी आ जा रहा है। तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 आने से हो जाएगा, मतलब 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आ गया किसी अगर डिनोमिनेटर का जब आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो समझिए कि वो जो नंबर रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा ही एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने का चांस रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, रेशनल नंबर है तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग भी होता है बट वो इरेशनल नंबर्स के साथ होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। उसी तरह से आप 9 देख लीजिए, तो 9 का फैक्टर क्या होता है 3 × 3, मतलब इसमें तो 2 और 5 में से कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसका भी क्या हो रहा है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। 7 देख लीजिए, यहाँ भी आपका रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 8 है तो 8 यहाँ पे 8 का फैक्टराइज करिएगा तो क्या होता है ये 2 × 2 × 2, मतलब इसके केवल फैक्टर 2 ही है, तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। 5 देख लीजिए, तो 5 अगर 4 का भी क्या होता है फैक्टर 2 × 2 होता है, 5 का फैक्टर खुद 5 ही है। अगर 10 होता जैसे 1/10, जैसे भी आपने देखा 9 का जो फैक्टर हो रहा है 3 × 3 है, मतलब इसके दोनों फैक्टर्स जो हैं वो 3 हैं, 2 और 5 के अलावे अलग है। 8 में आपने देखा कि इसके जो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो जो हमें फैक्टर मिला वो केवल 2 मिल रहा है। 4 का भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके केवल फैक्टर 2 मिल रहा है। 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 5 ही मिल रहा है, ठीक है ना। 5 × 1 को मत लिखिए आप, 5 एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके फैक्टर सिर्फ 2 हो रहे हों या 5 हो रहे हों, तो इस कंडीशन में उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक टर्मिनेटिंग आ रहा है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा था, तो ये क्या हो रहा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एक हमारा 10 वाला भी देख लेते हैं, जैसे 1/10 है तो ये होगा 0.1 होगा, ठीक है ना। अब 10 का फैक्टराइज करेगा तो क्या होगा 2 × 5, मतलब इसमें 2 और 5 दोनों ही फैक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स ले सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर अगर कुछ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी आ रहा है उसका फैक्टर, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको बस एक जनरल फॉर्म इसका याद रखना है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या याद रखना है कि इन ए रेशनल नंबर इफ p/q इज ए रेशनल नंबर वेयर जो q है हमारा, ये फॉर्म होना चाहिए 2 × 5। अब 2 का पावर कुछ भी हो सकता है,
5 का पावर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो पावर होगा वो एक होल नंबर ही होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। n and m क्या होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4। अब आप इस फॉर्म से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपका 4 जो हो रहा है, 4 क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 0। देख रहे हैं ना आप, ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 4 हमारा। इसका मतलब इसका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक टर्मिनेटिंग हो रहा है। उसी तरह से 5 है तो 5 का आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 0, या इसको और अच्छे से लिखते हैं प्रॉपर फॉर्म में 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। जो हमने फॉर्म अभी आपको बताया था उसी फॉर्म में ही आ रहा है, मतलब इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू 3 आ रहा है, मतलब इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो रहा है। तो बस यही बातों को आपको ध्यान रखना है, और इतना आप समझ गए तो आप आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो हमें बनाने हैं उनको आप आसानी से बना पाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट द एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, तो वही हमें चेक करना है यहाँ पे। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे एक मैं बता दे रहा हूँ। गिवन रेशनल नंबर, क्या है 49/50। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना, रफ में कर लेते हैं 2 25 टाइम्स में एंड 5 टाइम्स में। तो 50 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। तो हमारा जो फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया था 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। यहाँ n इज इक्वल टू 1 है और m इज इक्वल टू 2। तो इट मीन्स क्लियरली हम लिख देंगे क्लियरली 49/50 is a terminating rational, is a terminating डेसिमल। ठीक है, मतलब जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है 91 35 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, तो ये होगा आपका 5 इंटू 7। तो देखिए ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, उस तरह से 91 का जब फैक्टराइज करिएगा 7 इंटू 31 हो रहा है, ये तो कंप्लीटली उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। 625 का जब फैक्टराइज करिएगा तो मतलब 5 टू द पावर 4 होगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4, मतलब इस फॉर्म में आ रहा है ना। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मैं हमने कहा है कि n और m 0 हो सकता है, ठीक है, मतलब 0 से लेकर कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसी तरह से e भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने जो भी सीखना था हमने सीख लिया, समझ लिया, अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी सीखा है उसके बेस पे। If the product of two rational numbers is, if one of them is this, find the other rational number। तो आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार बनाए हुए हैं, इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे बस क्या है कि कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर चेंज हो गया है, इस बार ये रेशनल नंबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, याद होगा आपको डिवाइड करते थे हम लोग, गिवन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 13/50, ठीक है। प्रोडक्ट मिल गया हमें, वन ऑफ देम यानी वन नंबर लिख देते हैं -5/6। थर्स अदर नंबर कैसे निकलेगा, तो याद होगा जब भी प्रोडक्ट और एक नंबर गिवन होता था तो हम लोग अदर नंबर निकालने के लिए प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते थे फ्रॉम द गिवन नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे 13/15 और गिवन नंबर है हमारा -5/6। अब इसको डिवाइड कर लेना। अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हम लोग ऑलरेडी इस पर काफ़ी सारा हम लोग एग्जाम्पल भी बनाए हैं, तो आप बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समृद्धि uses 4 1/4 cups of sugar for every pan of गजरेला. अब व्हाट इज दिस गजरेला? तो ये कोई डिश है, कोई मिठाई हो सकता है ना, जिसका नाम है गजरेला. तो समृद्धि है जो एक मिठाई या कोई डिश बना रही है, उसके एक पैन डिश बनाने में उसको 4 1/4 कप्स ऑफ शुगर का लगता है. शी मेक्स 4 1/2 पैन ऑफ गजरेला. ठीक है ना, कितना पैन बनाती है? एक पैन में उसको 4 1/4 कप्स लग रहा है, तो 4 1/2 पैन में कितना उसको कप्स शुगर लगेगा, ये ना हमें बताना है. हाउ मेनी कप्स ऑफ शुगर डज शी यूज? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? सिंस 4 1/4 cups of sugar is used in 1 pan of gajrela. Therefore, ओके तो थोड़ा सा सिस्टम जो है हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, बट ओके वी विल डू इट राइट. तो 4 1/4 cups of sugar is used in 1 pan of gajrela. Thus, required amount of sugar is equal to required amount of sugar for कितना है? 4 1/2 पैन. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 1/2. अब ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 17/4 मल्टीप्लाइड बाई 9/2. अब इसको हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा. फिर इसको हम लोग लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शुगर फॉर 4 1/, ठीक है ना. बट मैंने थोड़ा डिटेल में इसको बनाया है, तो आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, बट ट्राई टू सॉल्व योर वर्ड प्रॉब्लम्स इन डिटेल. ओके, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 8. समीरा एंटर्ड ए रिले रेस. ठीक है, रिले रेस है, किसी तरह का एक रेस है, वेयर द टीम स्वैम ए टोटल ऑफ 35 1/8 लैप्स. अब देखिए यहाँ पे स्वैम मतलब तैरने से रिलेटेड एक रेस है ये, ठीक है ना. और इसी का कोई टर्म होता है लैप्स. वो तैर रहे हैं, अब एक सर्टेन डिस्टेंस को स्विम करने पर उसको एक लैप्स का टर्म दिया गया होगा. ठीक है, तो अभी हम लोग उस वर्ड की डिटेल में नहीं जाएंगे. हमें बस ये समझना है कि कोई रिले रेस है जिसमें समीरा एंट्री ली है. ठीक है, और उसका टीम जो है वो 35 1/8 लैप्स टोटल मतलब तैरा है. ईच ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द टीम स्वैम इक्वल डिस्टेंसेस इन द रेस. अबाउट हाउ मेनी लैप्स डिड ईच रिले टीम मेंबर स्विम. मतलब ये जो दिया हुआ लैप्स 35 1/8, ये चारों 4 मेंबर्स है ना. कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा. ईच ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द टीम स्वैम, सभी चारों मेंबर्स मिलाकर कितना लैप्स वो लोग स्विम किए हैं, वो हमारा वैल्यू दिया है 35 1/8. अब क्वेश्चन हमें आंसर क्या करना है कि हाउ मेनी लैप्स डिड ईच रिले टीम मेंबर स्विम, माने हर एक मेंबर कितना लैप्स स्विम किया है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें डिवाइड करना है. तो लिख देंगे सिंस the team swam a total of, since the team of 4 members swam a total of 35 1/8 laps, therefore the each member swam
क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 35 1/8 डिवाइडेड बाई 4 लैप्स। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे एंड आई एम श्योर कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, आई मीन डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9 नंबर, सीमा इज गिवन रुपीज 19 1/2, शी स्पेंड्स रुपीज एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल इट बी अंटिल शी रन्स आउट ऑफ मनी। मतलब उसको सीमा को 19 1/2 रुपीज़ मिला है और वो पर डे 3 1/4 रुपीज़ स्पेंड करके एक दिन में, तो कितना समय लगेगा उसका पैसा खत्म होने में। रन्स आउट ऑफ मनी मतलब पैसा खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको आप खुद कर लेंगे, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, डिवाइड करना है, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है उसमें से पर डे का जो अमाउंट वो स्पेंड कर रही है उसे डिवाइड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 10, मीरा टूर ऑफ 7 पीसेस ऑफ टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर आप समझते होंगे, पेपर ही होता है जो जनरली टॉयलेट्स में लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, या टॉयलेट का मतलब श्रृंगार भी होता है, तो सजावट में भी यूज़ होता है। ठीक है, टॉयलेट का आप बाथरूम से मत समझिएगा, तो बेसिकली टॉयलेट का मतलब श्रृंगार भी होता है। तो कुछ पेपर है जो टॉयलेट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, ईच पीस ऑफ पेपर वॉज 3/4 ऑफ ए फीट लॉन्ग। 7 पीसेस को वो फाड़ी है, ठीक है ना, और हर एक पीस जो था वो 3/4 फीट लॉन्ग था। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पेपर ही टोर ऑफ। यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेपर का जो लेंथ है वो 3/4 ऑफ ए फीट, मतलब एक फीट का 3/4, और 7 पीसेस टॉयलेट पेपर वो फाड़ी है। तो टोटल लेंथ हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, टोटल लेंथ of 7 pieces of toilet paper is equal to 7 multiplied by 3/4 of 1 feet। ठीक है, मतलब फीट में इसका बेसिकली आंसर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं बेसिकली, तो 7 3 जा 21/4 फीट। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 51/4 फीट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स थे, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ हमने आज का ही पार्ट नहीं कंप्लीट किया है, हमने ये पूरा टॉपिक ही आज के इस वीडियो के साथ कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आपको जो बताया गया आप समझे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।